पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अहंकार के लिए अनेकों बातें उन्होंने बताए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में अहंकार एक ऐसा प्रवृत्ति है, ऐसा एसेट है। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन अगर सद्गुरु की दया हो, उनकी कृपा हो, तो ये भी सहजता के साथ हम ओवरकम कर सकते हैं। और इस अहंकार का टारगेट बदलना है। अहंकार रहे, उसमें कोई गलत नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, जब तक देह रहेगा तब तक अहंकार रहेगा। भाव भी हमारा इस देह से भाव ही बनता है। भाव से जो हमारी वाणी आती है, भाषा आती है, तो ये सारे अहंकारात्मक जो प्रदर्शन हमारे शरीर से, हमारे वाक्य से, हमारे आचरण से ये होता है, ये देह के वजह से होता है। लेकिन और ये होने का कारण ये है कि हमारा जो टारगेट है या जो बेसमेंट थॉट है वो रॉन्ग है। ठाकुर जी कहते हैं अहंकार करो। अहंकार तुम्हें आदर्शों के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का सब है। उनको जब सर्वोपरि बन करके और उन्हीं को ही जब हम अपने अहंकार का वस्तु मान लेते हैं, तब वो अहंकार धीरे धीरे गल जाता है। लेकिन जब जब हम अपने आप को मुख्य बना करके चलते हैं, तो वो अहंकार प्रगाढ़ हो जाता है। वो अहंकार हमें अंधा बना देता है। वो अहंकार हमें जड़ वस्तु की तरह एक जड़वत बना देता है। तो ये अहंकार जब प्रबल हो जाता है, बुद्धि तब खुन्न हो जाता है। बुद्धि वहां पे समाप्त हो जाता है। और ये अहंकार क्यों आती हैं? अज्ञानता की वजह से आती हैं। ज्ञान कहां से आती है? आदर्श से आता है। क्यों? आदर्श ज्ञान का प्रतिमूर्ति होता है, जो हमें करके दिखाता है। काहे का हम अहंकार करते हैं? आज हम माँ के गोद में हिल्लोली खा रहे थे, कल थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद फिर हम बड़े होते हुए हम भी बाप बने, हम भी अपने माता पिता बने, और उसके बाद उस बुढ़ापे का जरा का जो लक्षण है वो हम में भी आने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन इस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो अहंकार किस वस्तु का करे? अहंकार तो हमें उस वस्तु का करना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने से खोना नहीं पड़ता है। इसका अहंकार करो तो ये तो उचित है, इसका अहंकार करना चाहिए। लेकिन जिस चीज को हमने पाया, जो चीज को लेकर हम अहंकार करते हैं, वो तो क्षणभंगुर है। क्षण भर में चले जाते हैं, एक ही पल में वो चले जाते हैं। आज हम हमारे इष्ट परिवार में, हमारे जो अपने गुरु भाइयों में एक परिवार में ऐसा एक घटना हुआ। उनका यंग लड़का 40 साल का, वो मिस हैपन हो गया। वो उनका डेथ हुआ, और डेथ बड़े अलौकिक तरीके से। 4 मंजिल के ऊपर वो रहते थे, और वहाँ पे जो लिफ्ट के लिए जो स्पेस था वो छोड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक प्लाई से ढका हुआ था। वो अचानक अन्नमनस्क होकर के छत के ऊपर कपड़े अपने डालने गए थे, पैर पड़ा, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और वहाँ से टूट करके वो नीचे पड़े। और नीचे पड़ के वो हड्डी टूटी, और भी कई सारे हुए। हॉस्पिटल ले गए, 3-4 दिन तक अपने जीवन से वो लड़ाई किया। अंततः आज उनका देहांत हुआ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी क्षण हमारा ये जीवन जा सकता है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। इसीलिए इस शरीर को लेकर कोई गुरूर नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। हर समय सेवा भाव से और दयावत होकर के कि प्रभु ने हमें मौका दिया है, प्रभु ने हमें अवसर दिया है, और प्रभु के अवसर को ही हम जीवन में रूपांतरित करके हम जी रहे हैं। उन्होंने खाने की व्यवस्था की, उन्होंने हमें मकान दिया, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। और उन्हीं को जब हम वो सब कुछ दिए हैं,
वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे माता पिता हैं। एक समय के बाद जागतिक जगत के जो माता पिता वो चले जाते हैं, तो अब हमारी माता पिता उसी गुरु के आदर्श के अंदर हमें दिखना चाहिए, जिससे हमारी माता पिता का अभाव परिपूर्ण होता रहे। हमारे रिश्ते नाते सब जहां से आए वहीं फिर वो विदा लेते हैं, इसलिए हम एक बार फिर शून्य हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे जीवन में जो मुख्य है वो आदर्श है, वो गुरु है, वो ईश्वर है। और वो ईश्वर का जो साकार मूर्ति गुरु रूप में आते हैं, उनको जब हम जीवन में पाते हैं, उनको ग्रहण करके चलते हैं, उनका दिशा निर्देश को पालन करके चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे जीवन के रास्ते पर आने वाले सारे बाधाएं को वो बताते हैं। इसीलिए गुरु के साथ उनके संग में जुड़ के रहना चाहिए। जुड़ने के रहने के लिए ठाकुर जी ने 2 चीजें दिए हैं। एक, प्रत्येक दिन 24 घंटे में एक बार उनके इष्टभृति करने के लिए उनकी स्तुति करना, उनकी आराधना करना, उनके साथ साक्षात्कार करना। सुबह और शाम प्रार्थना की व्यवस्थाएं हैं, त्रिसंध्या गायत्री पाठ करने का व्यवस्था है। उस समय उनके साथ साक्षात्कार होती हैं। और उसके बाद जब हम नाम ध्यान करें, जब हम नाम करें, तो उस नाम के माध्यम से उस प्रभु के साथ हम संग करने का हमें मौका मिलता है। जब हम ध्यान करें, उनका चित्र चरित्रण करें, उनके से विचार करें, उनके कार्यों में हमने अपने आप को कितना लगाया, ये सारे बातें में जब हम चिंतन करते हैं, तब हम ही अपने आप को उस ठाकुर जी में पाते हैं। तो हमें ठाकुरमय होकर के चलना चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सुंदर, सुखदायी, फलदायी सब कुछ होगा। लेकिन जहां हम उनको छोड़कर चलते हैं, हमारे जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं होता है। बंदे